नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे इसी दिव्य दैवीय दशहरे के बारे में और आपको बताएंगे दशहरे के दो महा अद्भुत प्रयोगों के बारे में भी। बात करेंगे आपके राशियों के हाल की और देंगे आपके सवाल का जवाब भी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। दशहरे के दिन नया कार्य आरंभ करना बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अगर आप प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं या उसकी तैयारी की शुरुआत करते हैं तो बड़ा शुभ होता है, बड़ा सुंदर होता है। दशहरे का दिन विजय का दिन है। समस्या कैसी भी हो, विजय की प्राप्ति के लिए कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दशहरे का महत्व क्या है और दशहरे की मान्यता क्या है। दशहरे की सबसे पहली मान्यता यह है कि दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन नवरात्रि की समाप्ति भी होती है और इसी दिन देवी की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। इस दिन अगर कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं तो अपार धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यानी दशहरे का संबंध जहां एक तरफ विजय पर्व से है, जहां अस्त्रों और शस्त्रों से है, वहीं दशहरे का संबंध धन की प्राप्ति से भी है और नए काम की शुरुआत से भी है। दशहरे के दिन कौन सा कार्य कैसे किया जाए, इसकी महिमा क्या है और पूजा विधान क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी आपको। पारिवारिक सहयोग की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति भी आसानी से हो सकेगी। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 81%। वृष राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है। करियर में बदलाव के योग भी लगातार बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, धन, सम्मान, उपहार की प्राप्ति होगी। विवाह तय होने के योग बन रहे हैं। अगर कोई काम रुका हुआ है तो वो काम पूरा होगा। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 77%। अब ये जानते हैं कि दशहरे के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए और उस पूजा से लाभ क्या है। दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में विजय श्री प्राप्त होगी। जीवन में विजय की प्राप्ति अवश्य ही हो पाएगी। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करने से उस अस्त्र शस्त्र से नुकसान नहीं होता, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई घटना दुर्घटना नहीं होती। और आज के दिन माँ की पूजा करके, दशहरे के दिन माँ की पूजा करके किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, नए कार्य का फायदा उठा सकते हैं। नव ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी दशहरे के दिन पूजा अद्भुत होती है। दशहरे के दिन की पूजा बड़ी अच्छी होती है। इस दिन नव ग्रहों की शांति भी की जाती है और उससे भी विशेष फायदा होता हुआ देखा जाता है। जान लेते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। कर्क राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। माता पिता का स्वास्थ्य लगातार बेहतर होगा। अनावश्यक तनाव ना पालें तो ज्यादा अच्छा है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 64%। सिंह राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं। रुके हुए तमाम काम भी पूरे होते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों का ध्यान बनाए रखना चाहिए। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 83%। कन्या राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत के संकेत हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग भी बने हुए हैं, लेकिन सेहत आपकी कमजोर दिखाई दे रही है। सेहत का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग पीला होगा
और भाग्य होगा 79%। दशहरे के दिन नवरात्रि की पूजा का समापन होता है, तो वो कैसे करें, दशहरा कैसे मनाएं, आइए आपको बताते हैं। पहले देवी की पूजा की जाएगी और फिर भगवान राम की पूजा की जाएगी। देवी के और श्री राम के मंत्रों का जप किया जाएगा। अगर कलश की स्थापना की है तो नारियल हटा दें और नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। कलश का जो जल है वो पूरे घर में छिड़कें ताकि घर की जो निगेटिविटी है, घर की जो नकारात्मकता है वो समाप्त है। और जिस स्थान पर पूरी नवरात्रि पूजा की है, जहां पर कलश रखा था, उसी स्थान पर रात्रि भर के लिए एक दीपक घी का या तिल के तेल का जला दें। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं तो शस्त्र पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधें। अगर आप कलम की पूजा करना चाहते हैं तो कलम पर भी तिलक लगा सकते हैं। वो भी एक महान शस्त्र है जिसके अंदर शब्दों के अस्त्र भरे होते हैं। बात करेंगे दशहरे के महान विशेष प्रयोगों के बारे में, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें सवाल लिखा है दीपक जैन ने, किशनगढ़ राजस्थान से लिखते हैं 20 नवंबर 1996, जन्म का समय 2:30 AM, जन्म का स्थान किशनगढ़ राजस्थान। लिख रहे हैं कि नौकरी कर रहे थे, 3 महीने से नौकरी छूट गई है, 1 महीने में जॉब इनकी छूट जाती है, नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं हो पाती, करियर के लिए क्या करना चाहिए, जीवन कैसा होगा। कुंडली में जो ग्रह लीडिंग है उसका नाम शनि है, तो एक बात तो निश्चित है कि नौकरी करनी पड़ेगी और अभी काफी समय तक नौकरी करनी पड़ेगी। कुल मिला जुला के 20 वर्ष के आसपास आपकी उम्र हुई है। उम्र के 28-29 साल तक आप नौकरी करेंगे और 22 साल के बाद से आपकी तरक्की थोड़ी ज्यादा होगी। वर्ष 2018 से आपकी तरक्की ज्यादा होती हुई दिखाई देती है, वहां से आप खूब उन्नति करेंगे। अभी के लिए बता दूं कि आपको नवंबर-दिसंबर के महीने में नौकरी मिल जाएगी और यहां से आपका जीवन ठीक होता हुआ दिखाई देगा। इस कुंडली में कोई भी काम बहुत जल्दी नहीं हो सकता, बहुत जादू से नहीं हो सकता, इसलिए आराम से चलिए, धैर्य बनाए रखिए, आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। एक तो एक ओपल आप जरूर पहन लें, एक 12-14 रत्ती का ओपल चांदी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को आपके लिए लाभकारी होगा। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय शनि के मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र जपने से भी आपको लाभ जल्दी होगा। अब जान लेते हैं दशहरे के विशेष प्रयोगों के बारे में। पहला प्रयोग धन प्राप्ति का प्रयोग है। दशहरे के दिन ऐसा क्या करें जिससे साल भर धन आता रहे। दशहरे के दिन एक शमी का पौधा ले आएं और इसको अपने घर के मेन डोर के आसपास, गमले में, जमीन है तो जमीन में जरूर लगा दें और इसमें नियमित रूप से जल डालते रहें। पौधे के निकट हर शनिवार को संध्या काल में शाम के समय दीपक जलाएं। आपको धन का अभाव बिल्कुल नहीं होगा, धन आपके पास आसानी से आता रहेगा। कहते हैं दशहरे के दिन शमी के पत्ते लाना, शमी का पौधा लाना सोना लाने के बराबर होता है, स्वर्ण के बराबर इसको मानते हैं। दशहरे का दूसरा प्रयोग भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, नौकरी में और जीवन में नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश से कोई शुभ समाचार मिलता हुआ दिख रहा है। संतान की तमाम समस्याएं आपकी हल होती चली जा रही हैं। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 70%। वृश्चिक राशि, संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं। वाहन दुर्घटना से सावधान रहें, सतर्क रहें। गुड़ खाकर घर से निकलेंगे तो दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 55%। धनु राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। परिवार में मंगल कार्य के योग बने हुए हैं। परिवार की तमाम समस्याएं भी हल होती चली जा रही हैं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 68%। दशहरे के दिन रिश्ते बनाने और प्रेम संबंध बनाने का क्या उपाय करना चाहिए। नवरात्रि में बोई गई जौ के हरे कोपल ले लें। नवरात्रि में लोग मटके में या मटके के आसपास, कलश के आसपास जौ बो देते हैं, उसकी हरी हरी कोपलें निकल आती हैं 9 दिन के अंदर। तो ये हरी कोपलें ले लें,
जिस व्यक्ति से आपको रिश्ते ठीक रखने हैं या जिस व्यक्ति के साथ आपको रिश्ते बनाने हैं उसके हाथ में जौ की ये कोपल दें। आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी बनने लगेंगे, आपके टूटे हुए रिश्ते भी रास्ते पे आने लगेंगे, लेकिन दुर्भावना से कि रिश्ते बनाकर हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी के साथ कुछ निगेटिव करेंगे, दुर्भावना से कभी भी संबंध बनाने का प्रयास मत करिएगा। तो आपके संबंध बनेंगे, आपके संबंध मधुर होंगे, आपके संबंध मजबूत होंगे। इन जौ की कोपलों को भगवान को अर्पित करने से आपके रिश्ते बाकी लोगों के साथ भी अच्छे बने रहेंगे। जान लेते हैं अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल क्या है। मकर राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति हालांकि लगातार अच्छी बनी हुई है। हड्डियों की तमाम समस्या भी दूर होती चली जा रही है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 81%। कुंभ राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। रोजगार के तमाम प्रयास आपके सफल होंगे। धन मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी। नौकरी में आपको दबाव से राहत मिलेगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से अगर आप बचें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 63%। तो आज हमने ये जाना कि दशहरा कैसे दिव्य बनाया जा सकता है और दशहरे पर किए जाने वाले अचूक और अमोघ उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। घर से निकलते समय मां दुर्गा का स्मरण करिए। बहुत सारे लोग घर से निकलते समय दुर्गा दुर्गा कह के निकलते भी हैं। ऐसा करने से हर तरह की बाधा दूर होती है और हर तरह की दरिद्रता का, हर तरह की दुर्गति का नाश होता है। तो घर से निकलते समय दुर्गा दुर्गा कहकर निकलें, आपकी तमाम मुश्किलें दूर होंगी। जिस काम के लिए निकल रहे हैं उस काम में सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।